हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़्रांस के बारे में, एंड स्पेशली हम बात करेंगे फ़्रांस के बहुत ही फेमस वीज़ा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फ्रांस टेक वीज़ा। फ्रांस ने ये टेक वीज़ा लॉन्च किया है बहुत पहले, और जिसका मकसद है कि फ्रांस अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम दुनिया भर के जितने भी आईटी एक्सपर्ट हैं। वो चाहता है कि इस वीज़ा के थ्रू वो फ्रांस में आएँ और जो भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आजकल हो रहे हैं वो उनमें कंट्रीब्यूट करें, फ्रांस की इकॉनमी को ग्रो करें, एंड आईटी प्रोफेशन की जो फील्ड है उसमें भी फ्रांस को काफ़ी आगे तक लेकर जाएं। तो अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप आईटी एक्सपर्ट हो, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप टेक सेवी हो, सो कहीं ना कहीं ये वीज़ा आपकी बहुत मदद कर सकता है फ्यूचर में। यानी कि अगर आपके कोई भी प्लान्स हैं ग्रो करने के अपनी लाइफ में, अच्छी सैलरी कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए लाइफ टाइम के लिए, तो ये वीज़ा फ्रांस टेक वीज़ा बहुत ही आपके काम आ सकता है। हमें भारत के बहुत सारे लोग भी हैं जो कॉल करते हैं, जो जानना चाहते हैं इस फ्रांस टेक वीज़ा के बारे में कि एग्जैक्टली इसको वो कैसे पा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेनिफिट है, क्या इनको एग्जैक्टली करना है। तो इसलिए मैं आज स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रांस टेक वीज़ा के ऊपर, ताकि जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सो कहीं ना कहीं वो इस वीज़ा का फ़ायदा उठाकर फ्रांस में आ सकते हैं और जो भी उनके फ्यूचर में सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप इसको पा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेनिफिट्स है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रांस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको फ्रांस टेक वीज़ा अप्लाई करना तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो एंड ऑल्सो हम आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, बिकॉज हम एक्सपर्ट हैं फ्रेंच लैंग्वेज में एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशन है, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं कि आपको फ्रांस टेक वीज़ा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा एनलाइटन कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा स्टोरी समझ में आ जाए। सो जो ये फ्रांस टेक वीज़ा है, ये फ्रांस ने 2017 में स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फ्रांस के अंदर इस टाइम जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। फ्रांस चाहता है कि जो दुनिया भर के जो टैलेंटेड एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो फ्रांस में आएँ और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें। इसके साथ साथ वो बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट करें। जो भी इस फील्ड में दूसरी कंट्रीज़ आगे निकली हुई हैं, फ्रांस उनको कह सकते हो कि कम्पीट करना चाहता है। फ्रांस भी चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे निकले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, यानी कि लोग टेक जो सेवी है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए, उनको वीज़ा देने के लिए, उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उनको फैमिली को यहाँ पर लाने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने एक प्लान बनाया है, ताकि फ्रांस टेक वीज़ा पाकर जितने भी लोग हैं आईटी प्रोफेशनल वो फ्रांस में आए, अपनी फैमिली के साथ आएँ और बहुत सारे जो उनके प्लान्स हैं उनको भी फुलफ़िल करें, और साथ में फ्रांस की इकॉनमी को भी आगे बढ़ाएं, यानी कि उसकी इकॉनमी को भी रॉबस्ट करें। सो ये एक कहीं ना कहीं एक क्विक ओवरव्यू था फ्रांस टेक वीज़ा को स्टार्ट करने का मकसद था, ताकि फ्रांस भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे निकले, अमेरिका, जर्मनी, दूसरी कंट्रीज़ है उनसे कम्पीट कर सके। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये फ्रांस का टेक वीज़ा स्टार्ट किया गया था। सो इसका ध्यान रखना। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फ्रांस टेक वीज़ा किन किन कैंडिडेट्स को मिल सकता है। सो फ्रांस टेक वीज़ा को पाने के लिए 3 कैटेगरीज फ्रांस ने रखी हैं। पहली कैटेगरी वो है जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो फ्रांस में आईटी कंपनी में जॉब पा सकते हैं, यानी कि वो अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो लोग हैं जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो चाहते हैं कि वो भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीज़ा इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर, यानी कि फ्रांस चाहता है कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रांस के अंदर आएँ और इन्वेस्ट करें, और जो भी बेनिफिट्स फ्रांस से मिल सकते हैं उसका फ़ायदा वो उठाएँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में समझाता हूँ,
और बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि उसके बाद आपको पूरी स्टोरी ईजिली समझ में आ जाएगी। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्रांस की जो आईटी की जो कंपनीज है, जो फ्रांस की सरकार ने रिकग्नाइज़ किया, अगर वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप फ्रांस टेक वीज़ा के लिए एलिजिबल बन जाते हो। लेकिन उसके साथ आपको कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जिस कंपनी ने भी आपको जॉब दी है, कम से कम जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीने से ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी है उतना अच्छा है, बट मिनिमम आपको जो जॉब मिली है वो जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम 3 महीने का तो होना चाहिए। तीसरी बात यह कि जब आपको जॉब मिलती है तो जो आपकी सैलरी है वो करीब करीब 1 साल में एनुअली ऑलमोस्ट लाइक 36,000 यूरोज़ होनी चाहिए। तो ये अगर 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप जो फ्रांस टेक वीज़ा है वो इंडिया से अप्लाई कर सकते हो और वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आई होप कि बहुत आसान है। जिनको जॉब चाहिए फ्रांस के अंदर अगर आईटी कंपनी में मिल जाती है, आपके पास मास्टर डिग्री है, एंड इसके अलावा अगर आपको 3 महीने के जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एंड ऑल्सो अगर आपकी सैलरी 36,000 यूरोज़ है एनुअली, तो आप एलिजिबल बन जाते हो। यानी कि आपको फ्रांस टेक वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, और वो है स्टार्टअप फाउंडर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया के बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने जॉब कर ली, अब वो चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप किया जाए। तो अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड फ्रांस को चूज़ करते हैं, तो आपको कोई इनोवेटिव बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। अगर वो बिज़नेस प्रोजेक्ट जो फ्रांस की एक पब्लिक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर वो अप्रूव कर देती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रास्ता बन जाता है कि अब आप फ्रांस के अंदर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए फिर आपको ईजिली ये फ्रांस टेक वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप ये अपना स्टार्टअप लॉन्च करोगे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो वो नहीं चलेगा, सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए फ्रांस में उस टाइम रहने के लिए, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको बियर कर सकें। सो फ्रांस का मानना है कि अगर आपके पास 19,000 यूरोज़ हैं एनुअली, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी है फ्रांस टेक वीज़ा पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, फ्रांस को आप चूज़ कर सकते हो। आपको अपना एक बिज़नेस प्रोजेक्ट तैयार करना है इनोवेटिव, जो कि फ्रांस को पसंद आना चाहिए, उनकी जो सरकारी एजेंसी है। उसके बाद आपके पास फंड भी होने चाहिए ताकि आप अपना सर्वाइवल कर सको ड्यूरिंग द टाइम आप स्टार्टअप करते हो, अपना स्टार्टअप। सो कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट अगर आप ये पूरी कर लेते हो तो आप भी फ्रांस टेक वीज़ा ईजिली पा सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ थर्ड कैटेगरी के बारे में, और वो है इन्वेस्टर कैटेगरी। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप इंडिया में हो, आपकी अपनी आईटी कंपनी है, आपके पास पैसा है, आप चाहते हो कि अपना जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनली आप गुडविल बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप फ्रांस में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अगर आप फ्रांस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये फ्रांस टेक वीज़ा ईजिली मिल सकता है, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस का कहना है कि अगर आप फ्रांस में आना चाहते हो, ये वीज़ा पाना चाहते हो, तो आपको करीब 3 लाख यूरोज़ फिक्स्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 लाख यूरो फिक्स्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे कर सकते हो? आप पर्सनली अपनी नई कंपनी खोल कर सकते हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके आप शेयर होल्डर्स कर सकते हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके 30% आपकी शेयर होल्डिंग हो सकती हो। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 रास्ते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आपको 3 लाख कह सकते हो यूरोज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो ये कहीं ना कहीं मेन क्राइटेरिया है। अब वो आप अपनी नई कंपनी स्टार्ट करके भी कर सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है फ्रांस में उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब ये सब कुछ करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप आओगे, इन्वेस्ट करोगे और आपको जॉब क्रिएशन भी करनी पड़ेगी।
तो कहीं ना कहीं ये थी पूरी की पूरी 3 कैटेगरी जिनके लिए ये फ्रांस टेक वीज़ा स्टार्ट किया गया। अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो फ्रांस में, तो फ्रांस टेक वीज़ा पाकर आप फ्रांस में जॉब कर सकते हो, ये वीज़ा पा सकते हो। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो भी आप ये वीज़ा पा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी ये वीज़ा ईजिली पा सकते हो। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जो ये फ्रांस टेक वीज़ा है इसकी जो ड्यूरेशन इन्होंने रखी है फ्रांस ने, वो है 4 साल। यानी कि जब भी आपको ये वीज़ा मिलेगा वो 4 साल का वीज़ा आपको दिया जाएगा। यानी कि 4 साल कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ओवरव्यू था जो मैंने आपको ईजी वे में समझाया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका बेनिफिट, तो मैं इसका बेनिफिट समझा देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप अपनी फैमिली को भी फ्रांस में ला सकते हो। अगर आपकी वाइफ और हस्बैंड है तो उनको ला सकते हो, आपके बच्चे हैं तो उनको ला सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा एक मौका होता है कि जो आपका स्पाउस होगा, जो आपको ज्वाइन करेगा, उसके पास भी राइट होगा कि वो भी फुल टाइम जॉब फ्रांस में कर सकता है। यानी कि आप एज ए हस्बैंड और वाइफ, अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड और वाइफ, अगर आपका कोई चाइल्ड है तो वो भी आपके साथ रह सकता है। यानी कि उनको भी डिपेंडेंट वीज़ा ईजीली मिल जाएगा, उनको भी फ्रेंच आनी ज़रूरी नहीं है। यानी कि आपकी और आपकी लाइफ को बहुत ईजी बनाया जाएगा ताकि आप ईजीली स्मूथली आप फ्रांस में आ सकें और जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं स्टार्टअप करने का या जॉब का या इन्वेस्ट करने का, वो आप इजीली कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। एंड आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम जॉब करके पैसे कमा सकता है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप दोनों साथ, अपने हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह सकते हो एंड आपके स्पाउस भी जॉब कर सकता है, अपने बच्चे को आप एजुकेशन भी दे सकते हो। सो ओवरऑल फ्रांस ने पूरा दिमाग में रख के ये चीज़ स्टार्ट की ताकि वो जितने भी इंटरनेशनली जो भी टेक सेवी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर सकें ताकि वो भी अपना फ्यूचर बनाएं एंड जो फ्रांस की जो टेक इंडस्ट्री है उसको भी ग्रो करने में, जॉब क्रिएशन में मदद करें। सो आई होप कि आपको ईजी वे में समझ में आ गया कि ये फ्रांस टेक वीज़ा क्या है, आपको कैसे मिल सकता है, आपको क्या करना है, कौन सी कैटेगरीज हैं। सो आई होप अब आप इजीली अपना ये फ्रांस टेक वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको कोई डाउट है, तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज हम प्रोफेशनल हैं, हमें पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ऑफकोर्स वी कैन हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन चाहिए फ्रांस के अंदर तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। एंड हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी हम सिखा सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस है, इट्स जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद हम आपकी पूरी लाइफ को आसान बना देंगे। सो अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहे फ्रांस की। एंड अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सबके थ्रू पूछ सकते हैं। हमने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप हमारी वेबसाइट का लिंक भी चेक कर सकते हैं एंड कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।